विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको कंप्लीट ध्यान से पूरा जरूर देखना है विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण रहेंगे। ठीक है ना, तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों। सारे प्रश्न आपका नया जीके आएगा इसमें, ठीक है ना। तो नए जिलों से क्वेश्चन लिए गए, आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखो और लास्ट में खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली के उप शैली के रूप में जाना जाता है? मतलब उनियारा शैली है दोस्तों, ये बताना है कि किस चित्र शैली की उप शैली है विद्यार्थियों। किशनगढ़ की उपशैली है, ढूंढाड़ की, मारवाड़ की या मेवाड़ की? फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे विद्यार्थियों कि उनियारा शैली है दोस्तों, ये दोस्तों ना आपकी किस चित्र शैली की उपशैली है? तो देखो यहाँ पर आएगा बिल्कुल ढूंढाड़। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? ये क्या है आपकी ढूंढाड़ की दोस्तों उपशैली है। ढूंढाड़ की उपशैली का नाम क्या है दोस्तों आपका? वो आपका रहेगा बिल्कुल उनियारा शैली। क्या रहेगा? उनियारा शैली। ऑप्शन जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। कमला व इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणीय महिला चित्रकार है? देखो यहाँ पर दो दोस्तों महिलाओं का नाम मिला है, कमला व इलायची। कमला व इलायची का दोस्तों आपको बताना है ना। इनके बारे में दोस्तों आपको क्या करना है? बताना है कि दोस्तों ये है ना कमला व इलायची, ये किस दोस्तों चित्रकला शैली की क्या है आपकी अग्रणीय महिला चित्रकार है। ये क्या है दोस्तों? महिला पेंटर है ना। तो बताओ दोस्तों इनका संबंध कहां से हो जाएगा? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। कमला व इलायची का संबंध विद्यार्थियों है वो किस चित्रकला शैली से है? बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है ना। आप फटाफट यहाँ पर कमेंट कर दो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखो आपके जब भी कमेंट आएगा, आपके कमेंट समय क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है ना। तो देखो यहाँ पर आपका नाथ द्वारा उत्तर भी आ रहा है और आदि किशन बड़ी कमेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर नाम आया कमला व इलायची का। किसका नाम दोस्तों आया है? कमला व इलायची। और ये दोस्तों इनकी अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों आपके बिल्कुल नाथ द्वारा शैली की दोस्तों क्या है आपकी अग्रणीय महिला चित्रकार थी। ठीक है, भूलोगे नहीं दोस्तों, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है ना। वाल्टर ने राजपूत हितकर्णी सभा की स्थापना कहां पर की थी विद्यार्थियों? आपको दोस्तों बताना है वाल्टर ने राजपूत हितकर्णी सभा इसकी स्थापना दोस्तों कहां पर की थी? फटाफट कमेंट में छापो दोस्तों कि वाल्टर ने ना बिल्कुल राजपूत हितकर्णी सभा की स्थापना दोस्तों इनमें से कहां पर की थी? ठीक है ना, उदयपुर में या कोटा में या अजमेर में या जयपुर में? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी साथी दोस्तों। बहुत बढ़िया। वाल्टर ने दोस्तों आपको बताना है कि वाल्टर ने राजपूत हितकर्णी सभा की स्थापना है वो दोस्तों बिल्कुल कहां पर की थी? आपके यहाँ पर कमेंट बिल्कुल साथ में आने चाहिए। ठीक है ना, अगर आप दोस्तों विधिवत तैयारी करना चाहते हो ना तो यहाँ पर क्लास से आपकी डेली आ रही है। आप क्लास को क्या करें विद्यार्थियों? डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर अजमेर आपका राइट है। क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट है, अजमेर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई थी? सागरमल गोपा का संबंध आपके जैसलमेर से विद्यार्थियों हैं, ये भी प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि जो सागरमल गोपा को ना राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास सजा हुई थी विद्यार्थियों? 12 वर्ष या दोस्तों 20 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन कारावास हुआ था? तो बिल्कुल दोस्तों इनको क्या हुआ था? 6 वर्ष का आपका कठोर कारावास हुआ था। किसके लिए दोस्तों? राजद्रोह के लिए। तो जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों मिलान करने वाला है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है? यहाँ पर मिलान करनी है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी विद्यार्थियों? मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी? है ना। तो पहले दोस्तों बात करें राजस्थान सेवा संघ की, तो राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा, है ना, वर्धा में हुई थी 1919 में। ऑप्शन लिखना 4। उसके बाद मारवाड़ हितकर्णी की बात करें विद्यार्थियों, तो मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना दोस्तों 1923 में होती है। कब होती है? 1923 में। उसके बाद दोस्तों अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद है, इसकी दोस्तों स्थापना होती है आपकी 1927 में होती है। उसके बाद बच्चा कौन? नरेंद्र मंडल, तो इसका दोस्तों आपका 1921 में। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? 4 3 2 1। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में पड़ा है ना। तो जो भी साथी ऑप्शन ए राइट कर रहा है
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? इसका जो 7वां अधिवेशन था ना, इसका अध्यक्ष कौन बना था वो आपको बताना है। के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, या दोस्तों जेबी कृपलानी, या दोस्तों महात्मा गांधी। तो बिल्कुल दोस्तों इसके 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन दोस्तों वीडियो में आया हुआ है, वीडियो एग्जाम में, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, आगी बाण के संपादक कौन थे? देखो जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे साथियों, है ना। आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। जिस प्रकार दोस्तों 2024 में झंडे गाड़े थे ना, उससे भी बेहतर दोस्तों अपन झंडे क्या है 2025 में गाड़ने वाले, है ना। तो बताओ दोस्तों आगी बाण के संपादक कौन थे आपके? जयनारायण व्यास, हरिभ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, या ऋषिदत्त मेहता? फटाफट कमेंट करो विद्यार्थियों। तो आगी बाण के संपादक दोस्तों कौन थे आपके? जयनारायण व्यास। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है, जयनारायण व्यास, ठीक है ना। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है, उदयपुर में देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई थी विद्यार्थियों? आपको पता है दोस्तों कि देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में होती है। तो बताओ दोस्तों कब होती है? 2 जुलाई 1867 को, 2 जुलाई 1880 को, 2 जुलाई 1870 को, या दोस्तों 2 जुलाई 1877 को? बताओ भाई, उदयपुर में दोस्तों पूछा है कि देश हितैषी सभा की स्थापना कब होती है विद्यार्थियों? तो वो आपकी 2 जुलाई 1877 को, ठीक है, 2 जुलाई 1877 को होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। जो भी विद्वान डी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला बताओ भाई, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि राजपूताना है ना मध्य भारत सभा का अधिवेशन होता तीसरा। तो बताओ इसका तीसरा अधिवेशन है वो आपका कहाँ पर हुआ था? नागपुर में, जयपुर में, अजमेर में, या दिल्ली में? तो बिल्कुल दोस्तों इसका तीसरा अधिवेशन होता है अजमेर में। कहाँ पर होता है दोस्तों? अजमेर में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। ये कथन किसने कहा था विद्यार्थियों? महात्मा गांधी ने, रास बिहारी बोस ने, या दोस्तों सुभाष ने, या दोस्तों सरदार पटेल ने? बताओ भाई। ये दोस्तों ये कथन कहा गया था ना, ये कथन दोस्तों बिल्कुल केसरी सिंह के बारे में कहा गया था। और ये किसने कहा था दोस्तों? वो किसने दोस्तों? रास बिहारी बोस ने, ठीक है ना, रास बिहारी बोस ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा राइट है आपका उत्तर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट का जन्म स्थली कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों? नसीराबाद में, खरवा में, मांडलगढ़ में, या शाहपुरा में? इनमें से आपको बताना है विद्यार्थियों केसरी सिंह की जन्मस्थली, है ना। और केसरी सिंह की दोस्तों जन्मस्थली बिल्कुल कौन सी होगी? वो आपकी होगी देवपुरा, शाहपुरा, ठीक है ना। बिल्कुल देवपुरा, शाहपुरा में दोस्तों क्या होता है? केसरी सिंह का जन्म होता है। तो जो भी ऑप्शन बिल्कुल डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? आपको दोस्तों क्या करना है? विजय सिंह पति का वास्तविक नाम, मूल नाम बताना है कि इनका दोस्तों मूल नाम क्या था। फटाफट कमेंट करो साथियों। फटाफट एक बार क्या करेंगे सभी साथी कमेंट करेंगे विद्यार्थियों कि बिल्कुल आपके विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है ना। तो रूप सिंह, भूप सिंह, है ना, अमीर सिंह, अनूप सिंह? तो विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सीताराम लालस का संबंध रहा है, बताओ भाई सीताराम लालस का संबंध कहाँ से रहा है विद्यार्थियों? राजस्थानी लोक कला से, राजस्थानी शब्द कोश से, या राजस्थानी नृत्यों से, या राजस्थानी लोक जीवन से? बताओ भाई फटाफट कमेंट करो विद्यार्थियों। नाम दोस्तों आया सीताराम लालस, इनका संबंध दोस्तों कहाँ से रहा है? वो राजस्थानी बिल्कुल शब्द कंसा से। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है राइट है आपका, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है, राजपूताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन थे? देखो यहाँ पर दो पत्र हैं आपके, समाचार पत्र है दोस्तों, राजपूताना मालवा टाइम्स और दोस्तों राजस्थान पत्रिका। इसके संपादक कौन थे आपके? लक्ष्मण दास, हनुमान सिंह, मुराद अली, या राम नारायण चौधरी? फटाफट छाप दो कमेंट में विद्यार्थियों। तो बिल्कुल दोस्तों इनके अगर रचनाकार पूछे आपसे कौन थे? लक्ष्मण दास थे। कौन थे दोस्तों आपके? लक्ष्मण दास। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है आपका। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्राथमिकता कहाँ से प्रारंभ किया था विद्यार्थियों?
मतलब आपको पता है राजस्थान केसरी समाचार पत्र है ना, ये आपका विजय सिंह पत्रिका का है। तो बताओ दोस्तों इसका प्रकाशन है वो विजय सिंह ने कहाँ से स्टार्ट किया था प्रथम बार, वो आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों इन्होंने प्रथम बार कहाँ से दोस्तों प्राप्त किया था, वर्धा से। जो भी वर्धा कमेंट कर रहा है, वर्धा ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान का लोक पुरुष बताओ भाई, इनमें से राजस्थान का लोक पुरुष है ना वो कौन माने जाते हैं विद्यार्थियों, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदरलाल व्यास या राठी या दोस्तों जयनारायण व्यास। बताओ भाई राजस्थान के लोक पुरुष है ना वो दोस्तों कौन है। तो देखो दोस्तों राजस्थान के लोक पुरुष है वो आपके दामोदर दास राठी है। कौन है, दामोदर दास राठी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बड़ा इच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से दोस्तों किसे, है ना, निम्न में से किसे दोस्तों भूदान और कोंकदान कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में है ना पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। जानकी देवी बजाज को, नारायणी देवी को, रतन शास्त्री को या अंजना देवी चौधरी को। बताओ भाई दोस्तों 1956 में ना पद्मश्री पुरस्कार किसे किसे मिला है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा, जानकी देवी बजाज। दोस्तों इनको क्या है, इनको दोस्तों सक्रिय भागीदारी के लिए क्या मिला है भारत सरकार की ओर से, बिल्कुल 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है विद्यार्थियों। बहुत बड़ी बात है भाई, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान का एकीकरण है ये कब पूर्ण हुआ था। आपको पता है 7 चरणों में पूरा होता है। कितने दोस्तों चरणों में पूरा होता है, 7 चरणों में पूरा होता है। तो बताओ ये एकीकरण है ना ये कंप्लीट कब हुआ था, राजस्थान का एकीकरण दोस्तों कंप्लीट कब होता है, फटाफट छापो कमेंट में। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट होता है 1 नवंबर। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है दोस्तों, एकीकरण पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी विद्यार्थियों। आपको दोस्तों बताना है कि राजस्थान के गठन के समय ना दूसरे चरण में संघ की राजधानी कौन सी थी दोस्तों आपकी, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा या उदयपुर। देखो द्वितीय चरण में पूछा है, द्वितीय चरण में दोस्तों संघ की राजधानी कौन सी थी, तो बिल्कुल वो आपकी कोटा। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है ना कोटा ऑप्शन सही है, ठीक है ना, कोटा वाले सभी के सभी राइट है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो विद्यार्थियों, और कंप्लीट क्लास को ध्यान से पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करो, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान के एकीकरण पूर्ण राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। बताओ भाई दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व मतलब एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे विद्यार्थियों। तो आपको पता है 19 रियासतें। तो दोस्तों आपको पूछे एग्जाम में कि राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी कुल रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी और 3 क्या थे आपके ठिकाने थे। तो सी ऑप्शन सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना, सी वाले सभी के सभी राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे, स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मेवाड़, मारवाड़, आमेर या टोंक। ये मैंने दोस्तों आपको बताया था, अगर सबसे बड़ी का पूछे तो सबसे बड़ी आपकी मारवाड़, ठीक है ना, सबसे बड़ी रियासत थी वो स्वतंत्रता के समय कौन सी थी विद्यार्थियों, मारवाड़, ठीक है। और सबसे नवीन झालावाड़, ठीक है विद्यार्थियों, ये आप साथ में ध्यान रखें। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है वो बताओ। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान दोस्तों है ना अपने वास्तविक स्वरूप में कब आता है। अभी आपको पता एकीकरण पूर्ण हुआ था, कब दोस्तों पूर्ण हुआ था आपका 1 नवंबर को। तो दोस्तों राजस्थान क्या करता है उस समय अपने वर्तमान स्वरूप में आता है, कब दोस्तों 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 को। डेट ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था, मारवाड़ को, जैसलमेर को, मेवाड़ को या बीकानेर को। दोस्तों आपको बताना है एकीकरण के तीसरे चरण में ना संयुक्त राजस्थान के साथ में किस राज्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर देखो संयुक्त राजस्थान के साथ में दोस्तों है ना वो मेवाड़ को जोड़ा गया था, ठीक है ना, संयुक्त राजस्थान के साथ क्या है दोस्तों, मेवाड़ को जोड़ा गया था तीसरे चरण में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का प्रस्ताव या सुझाव किसने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दो दोस्तों। दोस्तों आपको पता है राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है मत्स्य संघ, इसका नाम मत्स्य संघ है ना, ये रखने का सुझाव इसका था के मुंशी का। ये सुझाव दोस्तों कौन देते हैं, के मुंशी साहब देते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट है।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? आपको बताना है दोस्तों, कृष्णा दिवस है ना, वो आपके 1936 में किसने मनवाया था? जोधपुर ने, करौली ने, उदयपुर ने, कोटा ने? देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप कृष्णा दिवस कौन मनाता है 1936 में? जोधपुर। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, राइट है आपका उत्तर। अगला सवाल दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? आपसे पूछा है दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है ये आपकी कहाँ पर की गई थी? तो देखो, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना विद्यार्थियों कहाँ पर की गई थी? रेवाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों? रेवाड़ी। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, राइट है आपका। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि भारत छोड़ो है ना आंदोलन के दोस्तों गठन हेतु आपको बताना है कि दोस्तों आजाद मोर्चा का गठन है वो कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में? तो बिल्कुल आजाद मोर्चा का गठन होता है आपका जयपुर में। ऑप्शन डी आपका सही है। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब बनाया गया विद्यार्थियों? जैसलमेर को दोस्तों ना जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? विश्व का 8वां आश्चर्य बोला, अजूबा बोला था, है ना? तो दोस्तों आपको बताना है कि जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार है ना जवाहर दिवस कब बनाया? 15 अगस्त 1936 को, 26 मार्च 1938 को, 16 नवंबर 1930 को, या 3 मई 1941 को? फटाफट कमेंट को। जैसलमेर ने दोस्तों पहली बार जवाहर दिवस कब बनाया गया था? तो 16 नवंबर, ठीक है, 1930 को। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है कि 1938 में हुई थी। आपसे पूछे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। तो बताओ यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में होती है? ठीक है ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसकी अध्यक्षता में होती है? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। किसकी दोस्तों अध्यक्षता में? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, प्रजामंडल से क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रजामंडल से क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? 100% छपेगा साथियों, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे विद्यार्थियों? दोस्तों आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के आपके अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री, करपूचंद पाटनी, जमुनालाल बजाज, या दोस्तों रामकरण जोशी? तो यहाँ पर आएगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है विद्यार्थियों, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आपको बताना है दोस्तों, हड़ौती सेवा संघ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संस्थापक कौन था आपका? अभिन हरी, नैनूराम शर्मा, केसरी सिंह, या ऋषिदत्त मेहता? तो देखो, हड़ौती सेवा संघ की बात करें, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? नैनूराम द्वारा, नैनूराम शर्मा ने। ऑप्शन बी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? ऑप्शन बी आपका राइट है। कब दोस्तों इसकी स्थापना होती है? 1934 में होती है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, मानगढ़ जनसंहार कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मानगढ़। मानगढ़ की पहाड़ी पर गोलियां चलती भीलों पर, है ना? तो आपको बताना है मानगढ़ जनसंहार है ये दोस्तों आपका कब होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है 17 नवंबर को। 17 नवंबर 1913 में दोस्तों क्या होता है? मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड होता है, मानगढ़ जनसंहार होता है, ठीक है। और आपसे पूछ ले मानगढ़ आपका है कहाँ पर? बहुत पूछते हैं एग्जाम विद्यार्थियों, ठीक है ना। आप कमेंट कीजिए मानगढ़ कहाँ पर है विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं इसे, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। आपको कमेंट बताना है कि मानगढ़ कहाँ पर है, देखते हैं कौन सही बताता है, ठीक है। अगला बताओ चलो, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था या किसने तैयार किया था? बताओ भाई, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र है, ये किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी ने, गोविंद गिरी ने, माणिकलाल ने, मोतीलाल ने? ये बिल्कुल 21 सूत्रीय मांग पत्र है, ये मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, समस्त सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? समस्त सभा का आपका प्रथम अधिवेशन है ये कब हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। 1885 में, 1899 में, 1906 में, या 1903 में? समस्त सभा का पहला अधिवेशन कब होता है विद्यार्थियों? वो आपका होता है 1903 में, ठीक है ना। समस्त सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1903 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला बताओ, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थी। अभी मैंने बात की थी कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है, किसने की थी?
नैनूराम शर्मा ने। ऑप्शन डी आपका राइट है, 1934 भी आप साथ में क्या है याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला बताओ, ये देखो ऑफर आ चुका है, जो भी विद्यार्थी कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं किस तरह में, तो पूरी क्लास से चाहिए, आप यूट्यूब पे जीके ही पढ़ाते हो, तो भाई अगर आपको जीके नया चाहिए, रीजनिंग की क्लास चाहिए, इंग्लिश की क्लास चाहिए, शिक्षण ब्रूज की चाहिए, तो वो क्लास आपको मिलेगी आरपी स्टडी ऐप में। ऐप का नाम है दोस्तों आरपी स्टडी, ठीक है ना। ऐप का नाम एक बार आप देख लो, आरपी स्टडी ऐप है, RPSTUDY, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से लॉगिन करो और वहां पर पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर आप दोस्तों BSTC 2025 का आप क्या है दोस्तों नया बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, सारी क्लास से आपको दोस्तों मिल जाएगी, इसमें PDF मिल जाएंगे साथ में, इसमें साथ में टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल नाम मात्र की फीस है, तो प्ले स्टोर से RP स्टडी डाउनलोड कर दो और बिल्कुल आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। डाउनलोड RP स्टडी ऐप। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है देखते हैं, है ना। सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ? गुरु गोविंद का जन्म है, ये कहाँ होता है, कब होता है, आपसे पूछे एग्जाम में। गुरु गोविंद क्या थे दोस्तों, आपके एक सामाजिक सुधार थे। इन्होंने क्या है दोस्तों, हमेशा बिलों के लिए बहुत कार्य किया है ना, बिलों का सामाजिक उत्थान के लिए। और दोस्तों आपसे बात करें गुरु गोविंद की, तो इनका जन्म दोस्तों होता है 20 दिसंबर को। इनका जन्म दोस्तों कब होता है, 20 दिसंबर 1858 को इनका दोस्तों जन्म होता है। कहाँ पर दोस्तों होता है, बिल्कुल दोस्तों गोबालिया, है ना, बिल्कुल दोस्तों कहाँ पर, बंजारा परिवार में होता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला सवाल बताओ दोस्तों, क्या पूछा है आपसे, ये दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, है ना, और दोस्तों महात्मा गांधी ने दायर के करते के दुगनी विभक्त मतलब डोरी दायनशाही कांड का है, बताओ भाई। आपको बताना दोस्तों, महात्मा गांधी ने दोस्तों ना डोरी डायनशाही कांड है, ये किसे बताया है, निमुचना को, चंदावली की घटना को, दाबड़ा घटना को, या बरड़ की घटना को। अब देखो अगर गांधी जी की दोस्तों बात करें, तो ये बिल्कुल दोस्तों निमुचना को क्या बोलते हैं, डोरी डायनशाही बोलते हैं। निमुचना घटना कब होती दोस्तों आपकी, ये आपकी मई 1925 में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, बताओ भाई दूधवा खारा का संबंध कहाँ से, बताओ दूधवा खारा का संबंध कहाँ से है दोस्तों, जोधपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से या जयपुर से। तो दूधवा खारा होता है बीकानेर में, कहाँ होता है दोस्तों आपका, बीकानेर में होता है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, इक्की आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी, बताओ भाई। जो आपका इक्की आंदोलन ये शुरू कब होता है, याद शुरू होता है 1921 में, है ना, 21 में। तो बताओ दोस्तों इसकी शुरुआत मोतीलाल ने कहाँ से की थी दोस्तों, देवलिया से, सांवलिया से, मर्तकुंडिया से या मर्तकुंडिया से। देव कंफ्यूज करने वाले दो दो ऑप्शन नीचे वाले, है ना। तो यहाँ पर मर्तकुंडिया जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। कहाँ पर है दोस्तों आपका मर्तकुंडिया, चित्तौड़ में है। इसे क्या बोलते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, बिजुलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, बताओ भाई। दोस्तों आपको बताना है बिजुलिया के किसान आंदोलन को ना गांधी जी ने दोस्तों आशीर्वाद दिया था, ये आपको कमेंट करना है विद्यार्थियों, है ना। कहाँ पर दिया था दोस्तों, तो देखिए 1920 नागपुर अधिवेशन में, 1920 के दिल्ली अधिवेशन में, 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में, यहाँ दोस्तों 1920 के बम्बई अधिवेशन में। फटाफट कमेंट करो दोस्तों। तो बिल्कुल आपका 1920 के नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पर क्या है, सही नहीं है, ठीक है। कृषक आंदोलन है और नेता है, बिजुलिया के नेता माणिकलाल वर्मा साहब, बेंगू के नेता रामनारायण चौधरी, सीकर के नेता कल्याण सिंह और कलोली के नेता कुंवर मदन सिंह। तो आपको बताना सही कौन सा नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सीकर वाला नेता गलत है, बाकी सब नेता यहाँ पर सही है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, बेंगू आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, बताओ भाई। ये आपका बेंगू आंदोलन है ना, ये शुरू कब हुआ था, 1921 में, 1912 में, 1931 में, 1913 में। बताओ भाई बेंगू आंदोलन शुरू कब होता है विद्यार्थियों, ये दोस्तों शुरू होता है 1921 में, ठीक है ना, 1921 में।
ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों ट्रेंस कमीशन से संबंधित है। बताओ ट्रेंस कमीशन का संबंध कहाँ से है? बेंगू आंदोलन से, अलवर से, बिजोलिया से या सीकर से? बताओ भाई ट्रेंस कमीशन का संबंध कहाँ से, आपको कमेंट करना है भाई। तो बिल्कुल दोस्तों ट्रेंस कमीशन का संबंध है बेंगू से। कहाँ से है? बेंगू आंदोलन से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है आपका। अगला सवाल दोस्तों पूछा है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जानते हैं? बताओ भाई राजस्थान में दोस्तों आपको बताना है कि किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? कोमल कोठारी को, विजय सिंह पथिक को, झाबरमल को या गोकुल भाई भट्ट को? बताओ भाई राजस्थान में आपके किसान आंदोलन के जनक कौन है विद्यार्थियों? वो आपके विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? सन 1903 में, है ना, किसने दोस्तों अपने जहांगीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया था? बताओ भाई चवरी कर क्या है दोस्तों? आपका एक पुत्री के विवाह पर जाने वाला कर होता है ना, शुल्क होता है दोस्तों। ये आपको बताना है कि चवरी करे विद्यार्थियों ये दोस्तों किसने लगाया था? भूप सिंह ने, कृष्ण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, केसरी सिंह ने? तो देखो चवरी कर दोस्तों आपका लगता है 1903 में। कौन लगाता है दोस्तों? तो बिल्कुल राव कृष्ण सिंह लगाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा बिजोलिया किसान आंदोलन, है ना, 1913, इसका दोस्तों नेतृत्व किसने किया था? इसका नेता कौन था? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हिरालाल शास्त्री या जयनारायण व्यास? बिजोलिया आंदोलन दोस्तों 1913 का नेता कौन था वो आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों इनके नेता थे साधु सीताराम दास। कौन? साधु सीताराम दास। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? बिल्कुल क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था विद्यार्थियों आपका? महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह प्रथम, माधव सिंह सेकंड या उमेश सिंह प्रथम? बिल्कुल दोस्तों क्रांति के समय आपका कोटा का शासक था वो दोस्तों कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है? डोंगर जी व जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? बताओ डोंगर जी जवाहर जी है इनका संबंध किस जिले से? जयपुर से, जोधपुर से, सीकर से, अजमेर से? फटाफट कमेंट करो भाई। डोंगर जी व जवाहर जी का संबंध कहाँ से? विद्यार्थियों सीकर से इनका संबंध है। कहाँ से इनका संबंध है दोस्तों? सीकर से, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। आप में से जो भी साथी पीडीएफ लेना चाहता है क्लास की, पीडीएफ आपको मिलेगी आरपी स्टडी के टेलीग्राम पर। कहाँ पर दोस्तों मिलेगी आपको? टेलीग्राम पर क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। देखो नीचे लिंक दी गई है आरपी स्टडी की टेलीग्राम की। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो और वहाँ से ऐप भी डाउनलोड कर लो, ठीक है, काफ़ी फायदा होगा आपको। तो यहाँ पर रहेगा सीकर। अगला बताओ दोस्तों राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अहुआ का दोस्तों विद्रोह हुआ था ना, ये बताओ किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है ना, हरि सिंह के नेतृत्व में, तात्या टोपे के नेतृत्व में, दयाल के, यहाँ दोस्तों आपके ठाकुर कुशाल सिंह के? तो देखो दोस्तों अहुआ का विद्रोह होता है कौन करता है? वो ठाकुर कुशाल सिंह। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है राजस्थान के प्रथम स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्र आंदोलन में अंग्रेजों को फांसी पर लटकाया था? बताओ भाई। बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से दोस्तों बताना है कि प्रथम स्वतंत्र सेनानी जिन्हें दोस्तों क्या है 1857 में ना अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उनको फांसी पर लटकाया था, वो कौन थे आपके दोस्तों? कुशल सिंह, अमरचंद बांटिया, जयनारायण या दोस्तों आपके नरसिंह दास? तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा आएगा? अमरचंद बांटिया। दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों आपके क्रांति में ना अंग्रेज इनको फांसी पे लगा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। तो ये होगी क्लास पूरी विद्यार्थियों। डेली के मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से अगर आपके यहाँ पर 30+ सही हो रहे तो बहुत बढ़िया। आप क्लास को यूं दोस्तों डेली ज्वाइन कीजिए और क्लास को एक बार सभी लाइक कर दो। क्लास को लाइक करें साथियों, क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और टेलीग्राम से पीडीएफ ले लो दोस्तों। अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन का नाम है आरपी स्टडी, ठीक है। आरपी स्टडी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कीजिए और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए विद्यार्थियों कमेंट कीजिए क्लास आपको कैसे लगी। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।